हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रियाकलाप नंबर 54 करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 5 सितंबर 2020 की है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु में हुआ था। वे एक राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है। उनके द्वारा लिखी गई कई प्रमुख पुस्तकों में से एक द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है, जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर लिखी है। तो उन्होंने क्या हुई, अलग अलग बुक्स भी, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसके अंदर से द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस बुक है, जो उन्होंने किसके लिए लिखी थी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। इसमें उन्होंने यह भी बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि ही नहीं अपितु एक महान दार्शनिक भी थे। देखिए आगे क्या दिया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान अध्यापक भी थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे, एक महान अध्यापक, मतलब एक बहुत अच्छे टीचर थे। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब वे उपराष्ट्रपति थे तो उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। तो बच्चे क्या करना चाहते थे, उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से मना कर दिया। कहा कि उनके जन्मदिन पर सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं न दी जाए, बल्कि सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ, क्योंकि वो टीचर थे ना, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे ही शुभकामनाएं नहीं दी जाए, ठीक है, किसे शुभकामनाएं दी, जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, सभी को क्या दी जाएगी, शुभकामनाएं दी जाएगी। तभी से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बेटा आज आपको पता है आज क्या है, 5 सितंबर, और आज क्या है, टीचर्स डे। तो बेटा आप सब आज के दिन अपने टीचर्स को पहले तो क्या कहेंगे, विश करेंगे, हैप्पी टीचर्स डे कह के सब टीचर्स को विश करेंगे, क्योंकि टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। समझ रहे हैं आप, आपके जीवन को जो सही राह लेके जाता है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, टीचर्स का होता है। तो अब यहाँ पे एक बात पूछी जाएगी बेटा, ये बात आपको याद करनी है कि टीचर्स डे के दिन किसका जन्मदिन होता है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर ये लिखना होगा बेटा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे आइंदा आपसे कोई पूछता है कि टीचर्स डे पे किसका बर्थडे है, तो आप ये बोलेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है उस दिन। और उन्हीं की याद में हर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो आप भी अपने टीचर्स को क्या करेंगे बेटा, आज विश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप कौन सा चैनल देख रहे हैं बेटा, स्मार्ट स्टडी चैनल। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या दिए गए हैं बेटा। पता कीजिए कि वर्तमान के समय भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो बेटा आप अपने पेरेंट्स से पता करने की कोशिश कीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी कौन है। तो आइए मैं करवाती हूँ इसका आंसर बेटा आपको। हाँ जी स्टूडेंट, देखते हैं स्मार्ट स्टडी से इसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति का नाम श्री रामनाथ कोविंद है और भारत के उपराष्ट्रपति का नाम श्री विवेकानंद नायडू है। ठीक है, तो बेटा ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिएगा और आपको इन नाम को दोनों को याद करना है। एक बार फिर बताती हूँ, भारत के राष्ट्रपति का नाम श्री रामनाथ कोविंद है और भारत के उपराष्ट्रपति का नाम श्री विवेकानंद नायडू है। ठीक है, तो आइए अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन बेटा। तो देखिए क्या दिया गया है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन। यदि आपको भारत के राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो आप क्या बात करना चाहेंगे,
क्या बात करना चाहेंगे? अगर सोचो कि आपको ऐसा एक मौका दिया जाता है जिसमें आपको भारत के राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले, तो आप क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे उनसे? सोचो, ये एक बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है बेटा। इसमें तो मैं जो करवाऊंगी उसके अलावा आप खुद सोच के अपना आंसर लिखिएगा कि आप क्या क्या करना चाहेंगे उनके साथ में। जैसे कि उनसे क्या पूछेंगे कि वो बचपन में क्या क्या गेम खेलते थे, कैसे खेलते थे बचपन में। इसके अलावा वो बचपन में ऐसा क्या करते थे जो आप जानना चाहते हैं, या वो उन्हें किस टाइप का खाना पसंद है, उनके टीचर्स कैसे थे, उनके दोस्त कैसे थे। ये सब अगर मैं मिलना चाहूँ ना, अगर मुझे मौका मिले प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी से मिलने का, तो मैं ये ज़रूर क्वेश्चन पूछूंगी। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप वो लिखिएगा। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए बेटा, स्मार्ट स्टडी से क्या होगा इसका आंसर। मुझे अगर राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिले तो मैं उनसे ज़रूर यह पूछूंगी कि उनका सबसे प्रिय अध्यापक कौन था। देखो, सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि सबसे प्रिय उनका अध्यापक कौन था, और वह बचपन में कौन कौन से खेल खेला करते थे। देखो, है ना, आप भी बच्चे हो, आपको भी खेल पसंद है, तो आप भी ये ज़रूर जानना चाहोगे कि वो बचपन में कौन कौन से गेम खेला करते थे, उन्हें खाने में क्या पसंद है। ये सब चीज़ें तो क्या है, हम ज़रूर पूछना चाहेंगे अगर हम प्रधानमंत्री से मिलते हैं या राष्ट्रपति जी से मिलते हैं। तो हमारे मन में ज़रूर ये क्वेश्चन आएंगे कि देखो, एक तो क्या है कि उनका सबसे प्रिय अध्यापक कौन थे, कौन उनको जो टीचर ऐसे जो आप बहुत अच्छे लगते हों, या इसके अलावा कि उनको बचपन में कौन से खेल खेला करते थे वो। क्योंकि अब का टाइम और पहले का टाइम में बहुत फ़र्क है। पहले बहुत अलग टाइप के गेम होते थे, अब एक अलग टाइप का गेम होते हैं इस टाइम पे। तो वो ये ज़रूर एक क्वेश्चन हो जाएगा कि बचपन में वो कौन कौन से खेल खेला करते थे। इसके अलावा उन्हें खाने में क्या पसंद है। अगर मिलूंगी तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। बेटा, आप यहाँ पे अगर और कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आपके स्कूल में आपके मनपसंद अध्यापक अध्यापिका कौन है? आप उन्हें इस दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? यह संदेश आप एक ग्रीटिंग कार्ड में लिखकर उन्हें से साझा कीजिए। तो बेटा, आपको तो सबसे पहले ये बताना है कि आपके जो मनपसंद अध्यापक या अध्यापिका कौन है। जो भी आपके मनपसंद अध्यापक और अध्यापिका है उनका नाम लिखना है, और उसके बाद उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो एक ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनता है बेटा, एक पेपर लीजिएगा और उसको बीच में से फोल्ड कर दीजिएगा। जब फोल्ड करने के बाद क्या होगा, दोनों तरफ हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हैप्पी टीचर्स डे लिखकर और जो संदेश उनको देना चाहते हैं वो दीजिएगा। और हाँ, एक अपने टीचर्स के लिए या अपने जो फेवरेट टीचर है उनके लिए एक जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, ग्रीटिंग कार्ड बेटा ज़रूर बनाइएगा। एक टीचर्स को बहुत अच्छा लगेगा जब आप उन्हें अपने हाथों से टीचर जो ग्रीटिंग कार्ड है वो देंगे, या इसके अलावा आप उसकी फ़ोटो लेकर अपने टीचर को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या करेंगे बेटा हम। ठीक है, इसका आंसर हम करते हैं कि पहले इसका आंसर लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। उसके अलावा फिर आप बेटा करिएगा कि इसको जो ग्रीटिंग कार्ड आप बनाए उसकी फ़ोटो अपने टीचर को सेंड कर दीजिएगा। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर। मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम सरस्वती जी हैं। ये आप यहाँ पे श्रीमती लिख दीजिएगा आगे। ठीक है, श्रीमती सरस्वती जी हैं। तो बेटा यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, जो भी आपके टीचर का नाम है वो लिखेंगे कि मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम, जैसे मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम सरस्वती जी था तो मैंने वो लिख दिया। आपकी जो भी हो आप वो लिख दीजिएगा। वह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। शिक्षक दिवस पर मैं उन्हें बहुत बधाई दूंगी और मैं चाहूँगी कि वो यूं ही हमेशा एक अच्छी अध्यापिका बने और सब बच्चों को बहुत प्यार करे। देखो, अब मुझे क्यों अच्छी लगती है मेरी अध्यापिका, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन देती है बहुत आसानी से। तो इसी तरह आपको जिस टीचर का नाम, जो टीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप यहाँ पे वो नाम लिखेंगे और उसके अलावा उनकी क्या आदत आपको अच्छी है या क्या संदेश देना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो एक बार फिर देखते हैं इसको क्या है, हमने क्या लिखा है देखते हैं। मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम सरस्वती जी है। वह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। शिक्षक दिवस पर मैं उन्हें बहुत बधाई दूंगी और मैं चाहूँगी कि यूं ही हमेशा एक अच्छी अध्यापिका बने और सब बच्चों को बहुत प्यार करे। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या दिया गया लास्ट क्वेश्चन।
क्या शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही होते हैं या आपके जीवन में कुछ और लोग भी हैं जो एक शिक्षक की तरह आपको कुछ नया सिखाते हैं? तो बेटा देखो, शिक्षक किसे कहते हैं? जो भी आपको कुछ नया सिखा रहा है, चाहे आपके घर परिवार में जो भी कुछ जहाँ से भी आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो वो आपका एक टीचर है। चाहे वो आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, वो क्या है? आपके लिए एक टीचर है। तो टीचर जो हमारे सिर्फ स्कूल में नहीं होते, हमारे आसपास के जो दैनिक जीवन है हमारे, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें नया सिखाते हैं। वो हमारे लिए क्या है? हमारे टीचर ही हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर। मुझे लगता है कि शिक्षक हमारे स्कूल में ही नहीं होते, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी हमें अलग अलग चीज़ें सिखाता है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा भाई बहन, या और भी नाम लिख सकते हैं आप, दादा दादी जी, जैसे और भी लिख दो, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी आपके परिवार में है, जिनसे भी आपने क्या है अलग अलग चीज़ें सीखी हैं, यह सब हमारे लिए शिक्षक की तरह ही होते हैं। इनसे हमें भी अपने जीवन में इनसे हमने अपने जीवन में नई नई चीज़ें और नए नए अनुभव सीखते हैं। एक बार फिर कराती हूँ बेटा, ध्यान से समझिए। मुझे लगता है कि शिक्षक सिर्फ हमारे स्कूल में ही नहीं होते, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी जो भी हमें अलग अलग चीज़ें सिखाता है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा भाई बहन, यह सब भी हमारे लिए शिक्षक की तरह होते हैं। इनसे भी हम अपने जीवन में नई नई चीज़ें और नए नए अनुभव सीखते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।